सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं कटरा प्रखंड के लखनपुर पंचायत में। आइए जानते हैं कि इस पंचायत की क्या क्या समस्या है और इस 5 साल में मुखिया जी के द्वारा कितना विकास का काम किया गया है। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम मौजूद हैं लखनपुर पंचायत में। क्या नाम हुआ अभी? सुधीर सहनी। मुखिया जी जो है आपके 5 साल से काम किए हैं? कोनो काम नहीं, कोनो काम नहीं। सड़क तो बना हुआ है। हाँ, कोनो काम नहीं। मुखिया जी कोनो काम नहीं। तो सड़क तो बना हुआ है तो फिर कौन काम चाहिए? कोई कहाँ सड़क बना हुआ है? कथी है सड़क है ना, तो कौन सी है? ये सड़क बनल, पानी लागल है, बैठो ना कथी बनल है? आए कोनो कुछ काम नहीं है। कोनो काम नहीं भेले? कोनो काम नहीं है। आवास के पैसा मिलल है? आवास का पैसा मिला है? नहीं, शौचालय के कुछ नहीं, नहीं मिला है। नहीं। क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार साहब हुआ जी। मुखिया जी आपके पंचायत के हैं, काम किए हैं? वो तो काम किए हैं मगर ऐसा ऐसा काम किए हैं कि क्या कहें। तो बताइए ना क्या क्या काम किए, कैसा कैसा? हंस रहे हैं, हंसने वाली बात ही है ये। बोलिए ना। तो बुरा भाई गेलो तो बोलिए ना। बोल रहे रुके, बुलाते हैं 2-4 आदमी को। किसको? आप बोलिए ना, आप अपना ना बोलिएगा, दूसरे से क्या मतलब है आपको? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपसे जो पूछ रहे हैं कि मुखिया जी से काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है, हम बताइए। लोग कभी नहीं संतुष्ट होते। कोई भी मुखिया हो सकता है, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्या कारण है कि संतुष्ट नहीं होते हैं? क्या कारण है? बहुत कारण है इसमें। तो बताइएगा। कुछ भी संस्था हो चाहे कुछ भी वो ये हो, नहीं देता है मुखिया जी जो भी है। क्या सुविधा चाहिए? शौचालय तो मिला है? सुविधा चाहिए, इंसान को सुविधा ही चाहिए। और क्या आपको शौचालय का पैसा मिला है? नहीं मिला है। क्या कारण है? शौचालय है आपके घर में? मेरा नल जल बना है, 8 नंबर वार्ड में पड़ता है। हाँ। नल जल का साला 1.5 फीट खड्डा खोद करके अच्छा। मेरा टंकी लीक कर दिया, मगर अभी तक नाला उस ढंग से बना नहीं है, ढका नहीं है। अभी 8 वार्ड में चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यानी कि नल जल का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। शौचालय का पैसा नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन सा लाभ मिलना था जो आपको नहीं मिला, बताइए। जैसे हो गया इंदिरा आवास, वो लोग भी हम लोगों को नहीं मिला अच्छा, हुआ। आप क्या काम करते हैं बताइए? घर पे की नाम भेल अहाँ के? कथी भेल? मंजू देवी नाम है। कौन पंचायत के छी? कौन पंचायत है? लखनपुर पंचायत। लखनपुर पंचायत। कितने नंबर वार्ड छे? 9 नंबर। ई बताइयो, मुखिया जी जे छथिन अहाँ के, हाँ। उनकर काज से अहाँ सब संतुष्ट छियै? नहीं छी संतुष्ट। कि इंदिरा आवास नहीं मिलल है? नहीं, कुछ ना। शौचालय के पाई नहीं मिलल? नहीं, शौचालय के पाई खाली मिलल है। मिलल है? हाँ। कितने पाई मिलल है? 10,000। 2,000 रुपए घूस लल? 2,000 मुखिया जी लेल के घूस। मुखिया जी यहाँ से मंगल के घूस? कोई भी आदमी के चमचा के तो भेजल के। अच्छा, चमचा के यहाँ 2,000 रुपया दिलिए? हाँ। अच्छा, ये बताइयो कि नल लागल है यहाँ घर में? नल लागल है, वो देखिए एगो लागल है, एगो वो है। पानी आबे नहीं करे छै कोना में। नल केवल लागल छै लेकिन जल नहीं आबे? नहीं, जल नहीं आबे। की समस्या? चढ़ गेल है तो मोटर नहीं लगता है। की समस्या छै? सबे समस्या है, नाला नहीं खनायल है। अच्छा, रोड बनल है? रोड तो वो देखे छे, वो बनल है तो कादो पानी बहे है रोड पर। अच्छा, बाढ़ के पानी यहाँ के गांव में आवे छै? तो बाढ़ के पानी आयल है, सब धान दहा गेल। सब धान दहा सब धान गेल? दहा। तो पाई नहीं मिले छै? नहीं, 6,000 जे मिले छै? 6,000 मिले है ना है। अच्छा, आ 2,000 रुपया जे साल में 3 बेर के मिले छै, वो नहीं मिले छै? तो वो है 2,000 रुपया लोग खाले रह खेती करे? अच्छा। 2,000 खेती में लगे छै। अच्छा, तो मुखिया जी मतलब के कोनो चीज के लाभ नहीं दिलक अहाँ के? छो के लाभ नहीं दिलकै है। वो तो 6,000 और 2,000 तो ऑनलाइन करे तो मिले छै। हाँ? तो मुखिया जी प्रयास करते हैं तब ना? हाँ, हम विधवा भ गेली से नहीं, हमरा विधवा वाला पाई मिलल। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं मिले यहाँ के? नहीं, हम अपने पैसा दे के हम बनबैली। विधवा पेंशन अहाँ हमरा नहीं करवैला का। कहाँ ब्लॉक से जाकर पैसा दे कर बनवेली? हाँ, ब्लॉक से हम पैसा दे के हम करवैली। अभी एक और महिला है। हम कथी बोले? जितना बात तू बोले उतना बात हम बोले छी। यानी कि जो समस्या उनका है आपका भी वही समस्या? कथी ना, घर द्वार नहीं मिला। वो कही है, वो तो बोली है कि उनको शौचालय का पैसा मिला है, आपको मिला है? शौचालय के हमरो आयल है, लेकिन लन के पानी अलै है। आज तक सबके इंदिरा आवास देलखिन, हमरा सबके देले है। अच्छा, अहाँ सबके घर झोपड़ी के है लेकिन अहाँ सबके आवास के पाई नहीं मिले? नहीं, हमरा सबके नहीं मिलल है। और कौन समस्या छे? समस्या कथी रहू हम सब? बिजली आवे छे? बिजली आवे छे? हाँ, बिजली आवे है? हाँ आवे छै, 2-3 दिन से बंद है। अच्छा, अभी तो चुनाव आए वाला है, तो की होते? कौन मुखिया जीतते? अब कौन मुखिया जीते? अब जो मुखिया जीते से तहिया नहीं। अब अखनी कौन कहते कि कौन जीत गेले? सब तो कहते हम जीतले। की नाम भेल चाची यहाँ के? कारो देवी। आँय? कारो देवी।
वृद्धा पेंशन मिले यहाँ के? हाँ पेंशन मिले या कोटा नहीं मिले। कोटा कोटा नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं है यहाँ के पास? जी है, महाराज कोटा मिले छला बंद कर देलन। के बंद कर दिले? डीलर? हाँ डीलर वो कह छै उन्हीं से बंद। अच्छा ये बताइयो कि जो अभी पंचायत के मुखिया जी छथिन उनकर काज से अहाँ संतुष्ट छियै? हाँ जी काम करै छथिन मुखिया जी? हाँ हाँ काम करै छी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुड्डू कुमार, कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 11 वार्ड के रहने वाले। अच्छा ये बताइए जो आपके पंचायत के मुखिया हैं उनके काम से संतुष्ट हैं? क्या किया है मुखिया जी? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया हमारे पंचायत में। यानी कि आपके पंचायत में कोई काम ही नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। सड़क नहीं बना है? नहीं बना है। नाला? कुछ नहीं बना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, सच सच बताइए, जो स्पष्ट है वो बताइए। नाला बन गया है, रोड नहीं बना है। नाला बना है, खाली सड़क नहीं बना है। सड़क नहीं बना है। लेकिन सड़क तो ठीक ठाक है। इधर चलिए ना, आगे देखे हैं। अच्छा आगे का जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो सड़क नहीं बनी जी, इधर भी है, बाकी उधर भी बाकी है। जी। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी जो 5 साल रहे तो उनके कोई काम ही नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा शौचालय का पैसा मिला? नहीं। शौचालय बनाए हैं? घर में शौचालय हैं? बना रखे हैं। तो आप मतलब कि मुखिया जी को नहीं बोले कि शौचालय का पाई देने के लिए? बोले थे। अच्छा तो कुछ क्या लेकिन बोले? कुछ करवाई नहीं हुआ। आधार कार्ड वगैरह जमा किए थे? सारा चीज़ जमा कर रखे तो भी पैसा नहीं आया है? घर के किस चीज़ का है आपका? यही घर है? यही घर है। अच्छा यही घर है, यानी कि एल्वेस्टर का घर है, एल्वेस्टर है ना? तो आप लोगों का इंदिरा आवास में नाम नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया है। चलिए मुखिया जी अभी पंचायत चुनाव आने वाला है तो माहौल कैसा है? अब तो चुनाव जो है सो अभी तो कोई माहौल नहीं देखते हम लोग। कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। चुनाव का कोई चर्चा नहीं है। अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तब चर्चा शुरू होगा। हाँ। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हम क्या बोलेंगे? मुखिया जी के काम से संतुष्ट नहीं है? मुखिया जी क्या किया है? इधर नाला बनवाया वही, इधर रोड देखिए जाके पूरा खत्म है। अच्छा उधर में रोड पूरा रोड का विकास के लिए बोले थे उस दिन जाके कि अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं? रोडी गिरवा दीजिए। हम लोग सेटरिंग का काम कर रहे हैं। सेटरिंग का तो मतलब बोल कि रहा आप था लोग कि हम जो घर बनाने नहीं गिराएंगे अभी। घर बनाने का काम करते हैं आप? तो कहा यही करते हैं कि बाहर? कल परसों में ही जाके बोले थे कि इधर रोडी उड़ी के लिए 2-4 लड़का गया था कि इधर मुखिया जी देखिए इतना खराब रास्ता है, रोडी चाहिए। तो बोले हाँ तो नहीं, बोलो अभी नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं जी। तो आप लोग गांव में ही काम करते हैं? नहीं, बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में रहते हैं जी। तो यहाँ आप लोग को मनरेगा के से काम नहीं देते हैं मुखिया जी? इधर कहाँ कहीं पर काम नहीं मिलता नहीं देते हैं काम? नहीं मिलता। एक चच्चा है यहाँ पे, वृद्ध व्यक्ति हैं। चच्चा से हम सबसे पहले नाम की भेला अहाँ के? झौली। झौली इहे पंचायत की छी यहाँ लखनपुर पंचायत के। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ। कितना साल से मिल रहा है? करीब 5-6 साल से मिले हैं। 5-6 साल से मिल रहा है। यही मुखिया जी दिलवाए हैं? हाँ ये की वो से ना है ध्यान। अच्छा यानी कि वृद्धा पेंशन मिलता है। शौचालय का पैसा मिला? ना कुछ नहीं मिला। आवास के पैसा? अब कहाँ हमारा इंदिरा आवास में कुछ नाम है नहीं आता। आप जाते हैं लिखते हैं सब लिखबे नहीं करता। अच्छा मुखिया जी को नहीं बोले कि हम लोग गरीब? मुखिया जी के हर चीज़ दिया है तैयो नहीं मिला। खैर आवास में तो सरकार की तरफ से ही नाम आता है तो मुखिया जी उसको जो है सो देने का काम करते हैं, है ना? लेकिन शौचालय का पैसा, आपके घर में शौचालय बना हुआ था? हाँ। तो शौचालय बना तो आदमी आपके पास नहीं आया आधार कार्ड लेने के लिए सब कुछ? नहीं वो सब कुछ नहीं। तो शौचालय का जो 12,000 रुपया आने वाला था तो आप मुखिया जी को नहीं बोले कि शौचालय? मुखिया जी के घर अथी के भी कहे कि भाई हम लोग का अथी होना चाहिए तो हाँ आवेगा नहीं आया। आधार कार्ड लिए थे मुखिया जी? हाँ। लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया? नहीं। और क्या समस्या है पंचायत में? जी आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं? ना कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है। कोई काम नहीं हुआ है? की नाम भेल अहाँ के? रामखली देवी। अच्छा ये बताइयो कि अहाँ के घर में नल जल लागल या? नहीं हमरा घर में नहीं लागल, हम ही वार्डो छिए। अच्छा अहीं वार्ड मेंबर छी? अच्छा वार्ड मेंबर अहीं छिए? हाँ नहीं हमर मालिक छथिन। अच्छा आपके पति हैं वार्ड मेंबर? तो क्या कारण है कि नहीं लगा है? अब नहीं लगा है से मुखिया जी न समझेगा। अच्छा हाँ मुखिया जी अपना मार्फत ले लिया तो मुखिया जी न समझेगा। अच्छा मुखिया जी मतलब कि ठेकेदारी ले लिया कि हम ले लिया कि हम सब वार्ड में के मुखिया जी लिया हुआ है। अच्छा। तो मुखिया जी कराएगा नहीं कराएगा से हमको कोई अथी, हम सब कहने जाता है तो वो कोई अथी नहीं देता है। यानी कि आपके जो पति हैं वो मुखिया मतलब के वार्ड मेंबर हैं? हाँ वार्ड नंबर 10 के। ये वार्ड नंबर 10 हुआ? हाँ 10। क्या नाम है उनका?
हरीलाल यादव। हरीलाल यादव। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग खुद वार्ड मेंबर हैं, हाँ। है ना? तो आप मुखिया जी जो काम कर रहे हैं उनसे आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं खुश है। अच्छा, आप वार्ड मेंबर है फिर भी खुश नहीं है? नहीं खुश है। जब हमको बात नहीं करेगा तो हम कैसे खुश हो जाएगा? जनता बोलता है कि काहे नहीं लगा टोटी, तो हम तो कहने जाएगा उसी को जी। है, तो उसी कहता है सुनता है, कहता है सुनता है, तो हम क्या करेगा? अच्छा, आपके वार्ड में जो है सो सड़क बना है? हाँ सड़क तो बना है। सड़क बना है, हाँ, सड़क बना। खाली नल जल का काम नहीं हो पाया है। जल के काम नहीं हुआ। कितना लोग को शौचालय का पैसा मिला होगा? अभी नहीं बताएगा जो कितना लोग के मिला। लगभग 150-150 ऐसा हाँ, कुछ होगा? उतना, हाँ उतना मिल लोगों को पैसा मिला है जो अपना शौचालय बनाया है उन लोगों को। मिला, और बहुत को नहीं मिला है। अच्छा, आवास? आवासों मिला है, बहुत को रुको हुआ है। बहुत का रुका हुआ है। हाँ, बहुत के रुका। अब बहुत सारे लोगों को मिला भी। हाँ मिला है। मोटा मोटी मतलब कि जो है सो पंचायत में क्या समस्या है? समस्या तो जे है से है ये है, वो तो मुखिया जी सबके पेड़ते है, आरो कथी होगा? यानी कि आप लोग वार्ड मेंबर हैं फिर भी मतलब कि आप लोग मतलब कि उनसे उनके हम काम सब नहीं खुश है। जब हमको बात नहीं करेगा तो हम कैसे खुश रहेगा? आपके बात कोई भी चीज़ आपको मतलब कि विकास का मुद्दा लेकर जाती है तो आपका बात हमको नहीं बात टायर देता है, भौरिया का भेज देता है, तो हम लोग की करेगा? हमको पास कहाँ चिट्ठी आता है? जब वार्ड को पामर दिया तो वार्ड को पास नहीं चिट्ठी आता है, तो वार्ड को पास नहीं चिट्ठी आता, मुखिया को पास चिट्ठी आता है, तो मुखिया कुछ जाने देता है वार्ड को, चाहे नहीं जानने देता है। इसीलिए मतलब आप लोग खुश नहीं? वही लेके आप लोग। ठीक है, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। लखनपुर पंचायत के सरपंच पति मौजूद है, आइए जानते हैं कि 5 साल इनका कैसा रहा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी शिवनाथ प्रसाद, पंचायत लखनपुर, कटरा, मुजफ्फरपुर। आप ये बताइए कि 5 साल जो आप अभी सरपंच रहे, क्या सब काम हुआ? पंचायत को तो मेरा काम है, न्यायाधीश वाला काम है, पूरे समाज को एकजुट करके मिलकर उसको चलाए। जो पंचायत वगैरह होता है उसका सही तरीके से निर्णय ले। सही तरीके से लिए, विशेष सामाजिक ही पंचायत की चला। जी। तो सरपंच का सिर्फ और सिर्फ पंचायत में विकास का कोई काम नहीं होता है, विकास का कोई सिर्फ काम और सिर्फ ये जो पंचायत होता है वो पंचायत में जो भी समस्या होती है, जैसे मारपीट हो गया, कुछ ज़मीन विवाद है, कुछ मने की घर घरारी की मामला रहता है, उस सबको निष्पादन किया जाता है। लेकिन आपके जो कह रहे हैं कि पंचायत के द्वारा सारा चीज़ होता है, पंचायत में सारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपके पंचायत में कोई ऐसा मामला हुआ जो पंचायत में नहीं सुलझ पाया, थाने तक गया, ऐसा क्या कारण रहा? थाना का भी कुछ सिस्टम गड़बड़ है। जो ग्राम कचहरी का मामला रहता है उसको अपना दफ़ा जोड़कर उस समझिए थाना का मामला में की जोड़ दिया जाता है। ये थाना का सबसे बड़ा कमजोरी है। और कुछ सिस्टम जो ग्राम कचहरी का है, जिसमें न्याय मित्र है या सचिव है, जो सही समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो जिसके कारण जो है सो पंचायत कि हम लोग सामाजिक तौर पर विशेष माने की कार्यक्रम रखते हैं और पंचायत का निष्पादन करते हैं। तो कई जगहों पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण जो है सो लोग को असुविधा होती है, तो वो थाना की तरफ चला जाता है। थाना की तरफ चला जाता है और थाना अपना दफ़ा जोड़कर जो ग्राम कचहरी का माने जो मामला रहता है उसको अपना थाना में, हाँ, थाना अपना दफ़ा एक्स्ट्रा जोड़कर वो माने की आगे का प्रक्रिया जोड़ता है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, वो बैक नहीं कर पाते हैं। जो ग्राम कचहरी का केस है, जो माने की सरपंच महोदय के यहाँ इसका निष्पादन होना चाहिए, वो अपना अपना ही दफ़ा लगा करके अपना कर देते हैं, वो कर देते हैं, जिसके कारण जो है सो कई ऐसी समस्या होती है जो थाना में लोग को जाना पड़ जाता है, जो पंचायत में नहीं हो पाता है। तो बहुत सारा मुश्किल हुआ होगा 5 साल में। वैसे तो हम 10 साल से हैं, जो 10 साल से सरपंच हैं। अगले बार तो समझिए 11 से और 16 तक में हम अपने में खुद था, मैं आप खुद पर। हाँ, उसके बाद जो है कि महिला सीट होने के कारण जो है मेरा पत्नी है। तो अभी चुनाव आने वाला है, लगभग तो आपका लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हो। तो अभी आगे का क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि फिर समाज को जिस हिसाब से चला है, एकजुट करके समाज को मिला जुला, किसी को दंड जुर्माना नहीं करके, एकजुट करके समाज को समझौता करके निष्पादन किए, और इससे हमारा समाज संतुष्ट भी है। समाज संतुष्ट भी है सर आप लोगों से? हम लोगों से संतुष्ट। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है कि फिर अगला जो चुनाव आएगा उसमें पूरे जनता चुनेगी, फिर से आप सरपंच बनेंगे। फिर से चुनेंगे, जनता का आशीर्वाद मेरे सर पर है, एकदम जनता फिर माने कि पुनः। आगे जो आपके प्रत्याशी हैं, जो आपके विपक्ष में हैं, क्या उससे क्या बेहतर हैं आप?
देखिए जनता आपको चुनेगी। अब तो मान के चलिए बेहतर तो वो तो कार्यकाल में जनता तो मान के चलिए कि एक दूसरे को देख रहा है बिल्कुल कि 10 साल ही चलाए हैं, किस ढंग से चलाए हैं, और अगला जो प्रतिनिधि आने वाले हैं वो तो अब कितना आएंगे वो तो नहीं बता पाएंगे। अभी जो कि तत्काल में है, 2 आदमी का चर्चा सुन रहे हैं। 2 आदमी समझिए कि उस समाज से बहुत, जैसे समाज बोलते हैं कि दमंग लोग हैं, दमंग को हमको समाज में नहीं चाहिए। जो समाज तो आप शरीफ लोग हैं। हाँ, हम तो शरीफ है, वो तो मेरा समाज ही या मेरा जनता ही। लेकिन सरपंच में लोग शरीफ रहते हैं तो सुनते हैं कि कहीं कहीं जो है सो जो फैसला होता है वो उल्टा सीधा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। नहीं कहे तो एकजुट लेके चलना। ज़्यादा दमंगई करेंगे, उसको दंड जुर्माना करेंगे, लाठी से वार करेंगे, या उसको माने कि थाना के मामला में फंसाएंगे, फिर 5 साल के बाद फिर वही जनता के बीच में हमको जाना है। इसलिए जो भी मामला होता है आप लोग पंचायत में ही सिमट लेते हैं और उनका सारा चीज़ को मामला को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं कटरा प्रखंड के लखनपुर पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के मुखिया। चलिए आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने 5 वर्षों में अपनी पंचायत की जनता को क्या सब मुहैया कराया है। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मिथिला लाइव 24 पे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिव कुमार ठाकुर है, मैं लखनपुर पंचायत के मुखिया पति हूँ। ये बताइए मुखिया जी कि पिछले 5 साल से आप लगातार मुखिया हैं, अभी आपने अपनी पंचायत को की जनता को क्या सब मुहैया कराया है? जैसे कितनी सड़कें बनी, कितना नाले का निर्माण हुआ? लमसम हर वार्ड में हमने सड़क बनाया, एक भी वार्ड वंचित नहीं है। अच्छा, आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 14 वार्ड है। यानी कि 14 वार्ड है, और 14 वार्ड में भी आपने जो है सो सड़क का निर्माण करवाया? लगभग कितना सड़क बनाया गया होगा? जैसे मनरेगा से, पंचम वित्त योजना से कितनी सड़क बनी होगी? लमसम 30। आपके इस 5 साल में 30 सड़क बनी है? मनरेगा जितने भी योजना है वो सब मिला के लगभग हम 30 सड़क, नाला ये सब बनाए। नाला कितना निर्माण हुआ होगा? नाला जो है लगभग अप्रॉक्स 10। यानी कि आपके पंचायत में 10 नाला निर्माण हुआ है। कौन से वार्ड में? 12 में हुआ जी, 10 में हुआ, 11 में हुआ, 9 में हुआ, 8 में हुआ, 1 में हुआ, 5 में हुआ। यानी कि लगभग वार्डों में हुआ। जहाँ लेकिन अभी भी जरूरी बुझाया वहाँ मैंने नाला का निर्माण किया। लेकिन अभी भी जो है सो आपके जो सड़क जो आपने बनाया, कई जगहों पे हम आने के समय में देखा कि जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है? वो आरओ सड़क है जो पंचायत अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि जो मुख्यमंत्री योजना से जो बनता है। लेकिन फिर भी आपके पंचायत में पड़ता है, तो आप लोग जनता के भी प्रतिनिधि हैं। हम लोग लगे हुए हैं, अपने से ऊपर जो प्रतिनिधि हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। लमसम एस्टीमेट बन गया है, टेंडर भी हो चुका है। आने के क्रम में एक सड़क भी बहुत एकदम वो आरओ सड़क है जी, जो हमारे पंचायत क्षेत्र में नहीं पड़ता है, उसके अधिकार से बाहर है जी। तो उसका टेंडर हो चुका है, कुछ पार्ट में काम शुरू किया, बरसात आ गया, स्टॉप है, जिसके कारण अभी रुका हुआ काम। लेकिन जैसे बरसात समाप्त होगा काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत की जनता को कितना वृद्धा पेंशन दिया गया? लगभग 700 लोगों को वृद्धा पेंशन दिया गया। इस रीजन में मैंने सर, कई ऐसे लोग जिनका शिकायत है कि उनके खाता में पहले हाथ में पैसा मिलता था, लेकिन उनके खाता में पैसा नहीं आ पा रहा है। क्या कारण होगा सर? हाँ, उसका कारण है जो फर्स्ट स्टेज जो हम लोग शपथ ग्रहण लिए, उसके जस्ट बाद सरकार वो विकास समिति और पंचायत सचिव के द्वारा सब वृद्ध पेंशनधारी का आधार लिंक करवा रहे थे। उसी में जो कुछ लोग छूट गए, कुछ का बाद में भी सुधार हुआ, कुछ अभी भी। यानी कि सुधार के कारण उनको खाता में पैसा नहीं जा रहा। जैसे वो लोग सुधार करा लेंगे उनके खाता में पैसा जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को लाभ मिला? 1100 लोगों को। 1100। अच्छा, एक और आपके पंचायत की शिकायत है कि इंदिरा आवास में
जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है उनसे 20,000 रुपया लिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? सीधा सीधी आरोप लगाया जाता है, बेबुनियाद आरोप। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 20,000 रुपया लिया जाता है। कोई भी आदमी को हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। सर सामने तो नहीं बोलेंगे, पीछे बोले। तो ये कोई तुक हुआ, पीछे तो आपको भी गाली देगा, किसी को गाली देगा, तो उसको हम थोड़े रोक देंगे। प्रजातंत्र है जी ना, प्रजातंत्र में प्रजातंत्र है, लेकिन उन्होंने सीधा तौर पे कहा कि पैसा तो आया लेकिन 20,000 रुपया घूस ले लिया ये गया। हमारे बगल दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा ब्लॉक के हैं जी। पूछिए, ये हमारे बॉर्डर पर हैं जी। रोड के उस पार, जैसे ये बैठे हुए हैं दरभंगा में, हम मुजफ्फरपुर, यही जी अंतराल है जी। क्या जी है ऐसा शिकायत मेरा? लगभग लोगों ने शिकायत किया है, इसलिए मुखिया जी मैंने आपसे पूछा है। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, जो हमने 1100 को आवास दिया जी, लेने वाले हैं 71। या ये भी ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे कोई और भी लिया होगा? ना, ऐसी बात नहीं है, आपके पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने बोला है वो गलत बोला है। अच्छा ये बताइए कि अभी कोरोना काल के समय में जब आपके लोग जो ग्रामीण थे आपके, वो बाहर से आए तो उनके लिए क्या सब सुविधा दी गई? कोरोना सेंटर का व्यवस्था किया था कन्या मध्य विद्यालय में जी। कितना कोरोना सेंटर था यहाँ? यहाँ रिकॉर्ड 2 था। 2 था हाँ, लेकिन जारी चालू पोजीशन में 1 रहा जी। इसके बाद अंचलाधिकारी 10-12 रोज हम लोग चलाए, इसके बाद वो लोग अपने तो वो क्वारंटीन सेंटर में आप लोगों के द्वारा जो लोग आए थे उनको क्या क्या सब, जैसे कई पंचायतों में हमने मुखिया से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनको चादर बाल्टीन वगैरह दी गई, तो आपके पंचायत में? हम लोग भी दिए हैं। क्या सब दिए थे? भोजन वगैरह का व्यवस्था था, बिछावन का चादर था, मसहरी था, तेल साबुन, ये सब का व्यवस्था, यानी कि जो भी मतलब के इस्तेमाल का होता है रोजाना एवरीडे, वो चीज़ दिया गया है। तो और मुखिया जी एक और ये चीज़ है कि जैसे जल जमाव की समस्या है ना, और बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो अभी तक आपके पंचायत को बाढ़ घोषित किया गया है कि नहीं? अभी तक आंशिक रूप में वो किए हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जो हमें फुल चाहिए, आप इंक्वायरी कीजिए। आंशिक रूप से यानी कि वार्ड वाइज? हाँ, वार्ड वाइज कुछ वार्ड को छोड़ दिया गया है। हाँ, कुछ वार्ड को मतलब कि वो चलने वाला नहीं है। लेकिन जबकि पूरा बाढ़ का पानी आपके पूर्ण पंचायत में है, लोग हर साल बाढ़ से जूझते हैं। लगभग तो 10 साल से जूझ रहे हैं। 10 साल से लगातार आप लोग जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मतलब कि वार्ड वाइज नहीं मिलता है। जैसे हमको 20 में पूर्ण मिला था। अच्छा, 20 में पूर्ण मिला था, और इस साल नहीं मिल पाया है। इस साल अभी तक वो पूर्ण नहीं किए हैं। सीओ साहब का है जो हम कमेटी गठित करते हैं, तो भाई कीजिए, जब पानी खत्म हो जाएगा तब कीजिएगा। यानी पानी जब चला जाएगा? जस्ट लड़का बैठे है, सीओ साहब से बात हुई है। अच्छा, हमने तो गठित करना है तो अविलंब कीजिए ना। बिल्कुल, पानी सूख जाएगा तब आइएगा, जो पानी नहीं फिर जांच करने आएगा, फिर कहिएगा कि पानी नहीं आया। सही बात है, जिस समय में बाढ़ का पानी आया है उस समय जांच करना चाहिए, तभी जो है सो लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई पानी है, लोग पानी में रह रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, ऐसा कौन सा ऐसा काम बच गया होगा जो अब जनता आपको जब चुनेगी तो आप उस काम को करेंगे? कुछ काम है, जैसे जल निकासी हमारा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उसमें कुछ काम रह गया। नल जल वाला जो काम है? नल जल तो होता है, हो रहा है, लगातार चल ही रहा है। अभी तक तो पूर्ण नहीं पूर्ण नहीं हुआ है। अब अभी पूरे पानी भरा हुआ है, सब साइड पर पाइप गिरा हुआ है जी। कैसे गड्ढा कोराएगा? 3 फीट गड्ढा में देना है। आपका बाढ़ के पानी भी भरा हुआ है गाँव में? हाँ, जिसके कारण अभी जो है सो नल जल का काम ब्रेक है। ब्रेक नहीं है, चल रहा है। जहाँ जो वार्ड सब ऊँच वाला है या जिसमें पाइपिंग कर दिया है, पॉइंट है, तो सबको ढाल ढूल रहा है। तो पाइप मतलब के जो नल जल का पाइप है वो कितना मतलब के इंच कितना फीट अंदर डाल? 3 फीट 2.5 फीट। 3 फीट 2.5 फीट 3 फीट देना है। कई जगह पे 1-1 फीट है, उस पर हमारे यहाँ 1 फीट नहीं होगा। 1 फीट नहीं है, लमसम नहीं। कई जगह पे देखा है हमने, थोड़ा बहुत तो होगा कंकर। कई जगह पे आपका तो देखा है कि टोटी भी गायब है, उस पर क्या कहेंगे? अब टोटी लगा दिया ना जी। अब हर टोटी पर तो रखवार नहीं है, वो बोलते हैं जो सरकारी काम है सरकार जाने। सरकार ने एक बार लगा दिया, लेकिन उसको सुरक्षा करना जनता की जिम्मेवारी है। लेकिन ये लोग टोटी मतलब के निकाल देते हैं, फेंक देते हैं बच्चा लोग, है ना। और मुखिया जी क्या कहेंगे? और कोई ऐसा जो है सो विकास का कार्य जो छूट गया हो? विकास का कार्य तो छूटा ही रहता है, पूर्ण कभी होने वाला है नहीं क्या? लेकिन 5 साल जनता ने मौका दिया है। तो हमारा राजधानी है पटना जी, वहाँ संसदीय भवन में पानी है। सही बात। तो प्रकृति के सामने तो सब फेल है।
हम तो एक मुखिया है जो मुख्यालय है पूरे राज्य लेकिन का। जनता ने मौका, अच्छा इससे पहले कौन थे मुखिया? हमारे विनोद जी थे। विनोद जी थे। उनके मुकाबले आपने क्या उनसे बेहतर काम किया? वो तो जनता जाने, वो मैं क्या कहूँगा। जनता तो यही कहती है कि अब वर्तमान में जो मुखिया है, कोई कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं। बहुत सारे ऐसे जनता हैं जो अलग अलग उनका फैसला विचार भी है। जनते को करना है ना। फैसला भी जनता करेगी। क्या अगर आपने काम अच्छा किया है तो जनता आपको 5 चुनेगी। साल हम काम किए हैं, जनता ने हमको जिम्मेवारी दी, हमको जहाँ तक जो संभव हुआ हम किया। फिर समय आ गया है जनता का, अगर हम अच्छा काम किए हैं तो फिर चुन लेगी, नहीं किए हैं तो दूसरे को चुन लेगी। चलिए, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही ना। अभी हम मौजूद हैं लखनपुर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी जो कि इस साल मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये चुनाव लड़ने का इनका विज़न क्या है। सबसे पहले तो मैं सर आपका अपने चैनल पे स्वागत करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे आवास पे आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आप तो अपना परिचय बता दीजिए जनता को। मेरा नाम रामनाथ कुमार साहनी, समाज सेवी लखनपुर पंचायत, सब मुखिया प्रत्याशी लखनपुर पंचायत। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि चुनाव जो आप लड़ रहे हैं मुखिया का, जी, क्या सोच करके आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा सोच यही है कि समाज का सेवा करना। समाज को सेवा करने वाले कोई नहीं है। यहाँ देखते हैं कि समाज के प्रति कोई लोग जो है ना सेवा नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत जहाँ तक हमको सक्षम हो रहा है हमसे, वहाँ तक हम सेवा करते तो मुखिया जी सवाल ये है आपसे, समाज सेवा की बात कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि चुनाव लड़कर ही समाज का सेवा किया जाए? वैसे समाज का सेवा करते हैं, वैसे समाज ही कहते हैं कि आप वैसे सेवा करवे करते हैं, तो आप आइए एक बार चुनाव लड़िए, आप लोगों को मदद करेंगे। यानी कि समाज ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़ें। जी जी। तो आप ये बताइए कि बहुत सारा पंचायत में पद होता है, जैसे सरपंच होता है, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, लेकिन आपने मुखिया का ही चुनाव लड़ने का क्यों निर्णय लिया? हमारे समाज ने ये चीज़ निर्णय लिए हैं कि आप मुखिया में आइए, आपका ब्लॉक से लेकर जिला तक आपको अच्छा पहुंच है, समाज को काम करते हैं। और आप मुखिया के मकसद यही हुआ कि हम प्रखंड से विकास के बारे में लड़ाई लड़के हम पंचायत तक कुछ ला सकते हैं, उतना भरोसा अच्छा, है। ये बताइए मुखिया जी कि आपका विज़न क्या है? विज़न जैसे कोई आपका कोई उद्देश्य होगा, क्या लक्ष्य होगा, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या विज़न है आपका? लक्ष्य यही है कि हमारे पंचायत में बहुत सारे काम अधूरा है, बहुत सारे गरीबों लोगों तक सरकार का जो भी अनुदान होता है वहाँ नहीं पहुँचता है। हम सारे अनुदान जो भी सरकार की तरफ से होगा सारे पहुँचाएंगे। जो भी रोड बोर्ड अभी बहुत देखे हैं, बहुत जगह जो रोड सब आप आए हैं, कितना रोड का जर्जर स्थिति है, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे पंचायत तो जानवे करते लूस खसोट का काम चल रहा है। और अभी मैं कुछ नल जल का काम आपके यहाँ अभी अधूरा है। मुखिया जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल जमाव की वजह से वो नल जल का काम अभी रुका हुआ, मतलब धीरे धीरे चल